सालों से गरीबों का हक मारकर जो साम्राज्य खड़ा किया है तुमने, आज वही ढह गया है रघुनाथ। अब तुम्हारी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी, ताकि दोबारा कोई गरीब का निवाला छीनने की हिम्मत ना करे। सुबह का वक्त था। नवापुर ब्लॉक की सरकारी राशन दुकान पर रोज की तरह भीड़ लगी थी। मजदूर, बुजुर्ग और महिलाएं लाइन में खड़े थे, लेकिन दुकान के अंदर बैठे राशन डीलर रघुनाथ प्रसाद के चेहरे पर ना कोई डर था, न जिम्मेदारी का एहसास। उसी भीड़ में एक दुबली पतली महिला खड़ी थी। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ सिर, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग, कुछ गहरारी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम मजदूर नहीं, बल्कि आदित्यपुर जिले की नई जिलाधिकारी अनन्या चौधरी थी, जो भेष बदलकर राशन वितरण की सच्चाई देखने आई थी। जब उसका नंबर आया तो डीलर ने उसे सड़ा हुआ चावल थमा दिया। बदबू साफ महसूस हो रही थी। मजदूर बनी अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, "ये राशन खाने लायक नहीं है।" इतना सुनते ही रघुनाथ तिलमिला उठा। उसने कटोला छीनकर चावल जमीन पर फेंक दिया, फिर जूते से उसे रौंदते हुए गरीबों का मजाक उड़ाने लगा। आसपास खड़े लोग डर के मारे चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अनन्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, "गरीब होना गुनाह नहीं होता, सरकार सही राशन भेजती है।" ये बात रघुनाथ के अहंकार को चुभ गई। उसने खुलेआम अपमान किया और कहा, "यहां इज्जत नहीं, सिर्फ मेरी मर्जी चलती है।" यही पल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। अनन्या ने जेब से फोन निकाला और सख्त आवाज में कहा, "टास्क फोर्स, कोड रेड, लोकेशन तुरंत सील की जाए।" कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई राशन दुकान के चारों तरफ खड़ी थीं। एसडीएम मौके पर पहुंचे। धूल से सनी उस मजदूर महिला को देखकर उन्होंने तुरंत सल्यूट मारा। "गुड मॉर्निंग मैडम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।" ये सुनते ही रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। जिसे वो अभी तक तुच्छ समझ रहा था, वही जिले की सबसे बड़ी अधिकारी निकली। अनन्या चौधरी ने भारी आवाज में कहा, "जिस अनाज का अपमान तुमने किया है, उसी से ये देश चलता है। गरीब का पेट भरना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उसका अपमान करना नहीं।" आदेश साफ था, डीलर का लाइसेंस रद्द। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, राशन दुकान सील कर दी गई। आज एक गरीब की खामोशी घमंड को जेल तक ले आई थी। अब फैसला आपका है। क्या ऐसे लोगों को माफ किया जाना चाहिए या सख्त सजा ही एकमात्र रास्ता है? अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि हर कोई सच्चाई देख सके। और ऐसी ही रियलिटी से जुड़ी दमदार कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हकीकत हो।